अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले दिनों सोशल मीडिया में एक बहुत ख़बर वायरल हुई और एक वीडियो भी सामने आई। एक शख्स की मैयत को कब्रिस्तान में लाया गया और कुछ लोगों ने कब्रिस्तान में दफनाने से रोका और वीडियो में ये दिखाया गया कि वहाँ पर उनके हाथ में डंडे हैं और वो डंडों से मार रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं और कुछ लोग असलहा भी उठाए हुए हैं। खूब लड़ाई हुई और खूब मारा गया। बड़ी परेशानी वाली बात थी। मैयत के ऊपर ये बहस हो रही है और मैयत पर दफनाने से रोका जा रहा है। ये इस्लामी कल्चर है, लेकिन जब हक़ाइक़ सामने आए तो पता चला कि असल हकीकत क्या है। जिस शख्स की मैयत को लाया गया था वो कौन था और जिन्होंने कब्रिस्तान में दफनाने से रोका था वो कौन था। देखिए, जब तक किसी बात की हकीकत का पता ना हो तब तक उस पर तबसरा भी अच्छा नहीं होता। पता चलाया गया तो पता ये चला कि जिसकी मैयत को लाया गया था वो था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा भी पढ़ता और उसके साथ मिर्ज़ा कादियानी को भी नबी समझता था। वो था जिसको कानून पाकिस्तान काफिर डिक्लेयर करता है और वो था जिसको इस्लाम मुर्तद कहता है और जो ख़त्मे नबूवत के ऊपर डाका डालने वाला था और जो इस्लाम का लिबादा ओढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्मे नबूवत का दुश्मन था। और जिन्होंने रोका वो सच्चे ख़त्मे नबूवत के मुहाफिज थे। इस्लाम का ये बड़ा हसास अक़ीदा है ख़त्मे नबूवत वाला। अगर इसमें शुकूक व शुबहात का ज़रा सा भी शुबा पैदा हो जाए और ज़रा सा भी रखना पैदा हो जाए तो न सिर्फ इंसान दौलत ईमान से हाथ धो बैठता है बल्कि वो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी निकल जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई तशरीई और गैर तशरीई और ज़िल्ली और बरूज़ी कोई नया नबी नहीं आ सकता और जो दावा करता है वो काफिर है, मुर्तद है और वाजिबुल कत्ल है। हम देखते हैं कि ये कादियानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी से इसकी इब्तदा हुई और उसने मुख्तलिफ़ दावे किए, नबी होने का भी दावा किया। तो कादियानियों को शायर इस्लाम की इस्तेमाल और उसकी तौहीन से रोका गया। पाकिस्तान की हम बात करें तो 26 अप्रैल 1984 को हुकूमत पाकिस्तान ने इम्तनाए कादियानियत आर्डीनेंस जारी किया। उसके तहत ये तय पाया था कि कादियानी ख़ुद को मुसलमान डिक्लेयर नहीं कर सकते, मुसलमान नहीं कह सकते, अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते, ये शायर इस्लाम को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो मुसलमान नहीं है वो मुसलमानों के शायर को भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। दफ़ा सी 298 के तहत ये तय पाया था कि कोई कादियानी अपने आप को मुसलमान कहलवाने का हक नहीं रखता, शायर इस्लाम को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो लिहाजा जब वो काफिर है, शायर इस्लाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता तो वो मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन नहीं हो सकता। देखिए, हमारे मुल्क में ईसाई भी हैं और ईसाइयों के कब्रिस्तान मौजूद हैं। ईसाई रहते हैं, ईसाई फौत होते हैं, ईसाई कब्रिस्तान में दफनाते हैं। आज तक कभी ऐसा कोई मामला नहीं पेश आया कि ईसाइयों की मैयत को रोका गया हो कि तुम इस कब्रिस्तान में ना दफनाओ। उनका अलहदा कब्रिस्तान है, वो दफनाते हैं, दफनाते रहे। कादियानी कानून पाकिस्तान में काफिर है।
और जो इसको काफिर नहीं समझता वो कानून पाकिस्तान की भी तौहीन कर रहा है। कानून पाकिस्तान से वो इस्तिस्ना हासिल कर रहा है और कानून पाकिस्तान की धज्जियों को उड़ा रहा है और ये उड़ाया जा रहा है और इसकी पुष्ट पनाही करने वाले पीछे मौजूद हैं जो पाकिस्तान के कानून का पासदार नहीं है, पाकिस्तान के कानून का वफादार नहीं है, उसको पाकिस्तान में रहने का भी हक हासिल नहीं है। पाकिस्तान का कानून अगर कोई और तोड़े और उसके खिलाफ करे तो हमारे महकमे हरकत में आ जाते हैं, लेकिन कादियानी जो कानून पाकिस्तान में अपना लिटरेचर तकसीम नहीं कर सकते, किसी को कादियानी होने की दावत नहीं दे सकते, शायर इस्लाम इस्तेमाल नहीं कर सकते और वो कर रहे हैं, लेकिन कानून पाकिस्तान हरकत में नहीं आता, इदारे हरकत में नहीं आते। क्या वजह है? आज ऐसा आदमी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्मे नबूवत का डाकू है, जो कानून पाकिस्तान का दुश्मन है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है। और जो कानून पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, जो ख़त्मे नबूवत के मुहाफिज हैं, जो काल अल्लाह और काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे मुत्तबईन हैं और सच्चे दावेदार हैं, उनका दायरा तंग किया जा रहा है। तो लिहाजा हुकाम बाला से ये अपील है, अगर ये चाहते हैं पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में अमन और सुकून और चैन हो, तो फिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की पैरादारी करनी पड़ेगी। कादियानियत नवाज इस मुल्क के दुश्मन है, कानून पाकिस्तान के दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है, अल्लाह के दुश्मन है, कुरान के दुश्मन है और मज़हबे दीन इस्लाम के दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मन है। लिहाजा आज ज़रूरत इस चीज़ की है ख़त्म नबूवत को समझा जाए। बिलखुसूस मैं नौजवानों से ये गुजारिश करूँगा, ख़त्म नबूवत के बड़े हसास मसले को इंतहाई दिलचस्पी और गहराई और वक्त निकाल के इसको समझें। भोलेपन में कहीं अपनी आखिरत को बर्बाद न कर लें, शैतानी हथकंडों में ना आ जाएं, और जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी ये समझें और सुने, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, किसी वक्त भी अल्लाह की पकड़ आ सकती है। अगर इसी तरह मर गए तो क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह ताला को, और क्या मुंह दिखाएंगे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? किसके अलम और झंडे के साथ हम होंगे? यौम नदअु कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, कल क़यामत का दिन होगा, हर एक को हम उसके इमाम के साथ उसको बुलाएंगे। ख़त्म नबूवत के मुहाफिज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे, और कादियानियत नवाज मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो मलऊन और लानती और झूठा और काफिर और मुर्तद और ज़ंदीक था, उसके साथ होंगे। और आज इसकी परवाह नहीं की जा रही। ख़त्म नबूवत का अक़ीदा एक मुसल्लम अक़ीदा है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन, ये कुरान का फ़ैसला है और रसूलुल्लाह का फ़ैसला है। ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। लोग लाखों बातें और दलाइल देते रहें, जब अल्लाह का कुरान कहता है, रसूलुल्लाह का फरमान कहता है, हमें किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को मानकर समझकर हमारा ये अक़ीदा होना चाहिए। आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब क़यामत तक कोई तशरीई, गैर तशरीई, ज़िल्ली, बरूज़ी, जितने भी ये नाम रख लें, कोई नबी नहीं आएगा।